जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय फिर आप लोगों के लिए चाल, समय और दूरी की 13वीं वीडियो लेकर के हाजिर हूं। तो ऐसे ही बने रहने के लिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। और हमारी भी यही एक उम्मीद है कि ले जाएं आपको आपके लक्ष्य की ओर। जुड़िएगा लक्ष्य के साथ और बढ़िएगा एक कदम लक्ष्य की ओर। आज फिर हम कुछ अलग क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि जैसे मैं आपको बता दूं, कोई एक लड़का है जो एक बार अलग दूरी से तय करता है, दूसरी बार अलग दूरी से कोई दूरी तय करता है, यानी चाल से। तो दोनों की औसत चाल क्या होगी, यानी एवरेज चाल जिसमें डिस्कस की गई हैं, वो सारे आज मैंने क्वेश्चन रखे हैं। तो 6-8 क्वेश्चन आज मैंने सारे रखे हैं। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और मैं आपको बता दूं इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जब दो अलग अलग चाल दी गई हों तब आपको औसत चाल निकालने के लिए 2xy, एक चाल पहली x होगी दूसरी y होगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों चालों के लिए औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। जब अलग अलग तीन चाल दी गई हों, यानी किसी भी तीन चालों को अलग अलग चालों से तय कर रहा है, तो औसत चाल क्या होगी, 3xy अपॉन xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। औसत चाल बराबर होता है भाई, औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। आज आपको मैं 2 से 3 तरीके से क्वेश्चन ये कराने वाला हूं, तो आपको जो बेस्ट लगे वो आप सीखिएगा, और तीनों ही क्वेश्चनों को अपनी एक कॉपी में नोट कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उस पर आप आधारित रहिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ए से बी तक 72 किलोमीटर यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। यानी ए से बी तक की कोई दूरी है जिसके पहली वो इधर से जा रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उधर से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, और पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल पूछी है। ए ऑप्शन से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन से 58.7 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी ऑप्शन से 62.2 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी ऑप्शन से 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आज आपका पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा पहले हम फॉर्मूले से ही करते हैं। एक चाल यानी दो चाल उसकी दी है, चाल दी गई हैं जो ए से बी तक जाता है और बी से ए तक वापसी आता है। दोनों चाल क्या है मैं आपको बता दूं। एक चाल है उसकी 72 और एक 48। एक है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दो चाल दी गई है तो फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो औसत चाल हमारी क्या निकलेगी, औसत चाल बराबर 2 गुणा 72 गुणा 48 बटे x प्लस वाई। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 72 प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 72 इंटू 48 अपॉन 8 2 10 के 0 हासिल 1 7 4 11 1 12 120। ठीक है, तो देखिएगा इसे हम काट लेते हैं। 12 एकम 12 और 12 छिंग 72। ठीक है, तो सबको टोटल मतलब गुणा कर निकाल कैलकुलेट करने का अपॉन 10 है, तो कितना हो जाएगा देखिएगा 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9 और 12 चौक 48 58 होते हैं, तो ये बचेगा 57 और अपॉन में क्या है 10 है, तो ये हो जाएगा 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यही आपकी चाल हो जाएगी। पहला ऑप्शन हमारा ये कहता है कि औसत चाल के लिए हम फॉर्मूले से यूज करते हैं 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट और बेसिक सा तरीका था। अब मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं, और हाँ देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, डी ऑप्शन सही है, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ऑप्शन सही है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे मैं आपको बताता हूं सेकंड तरीका हमारा क्या होता है। हमें किस किस की जरूरत है, कुल दूरी बटे कुल समय। एक बात बताओ, हमारे पास दूरी नहीं है और ना ही समय है, तो देखिएगा हमें समय निकालने के लिए क्या करते हैं हम, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे भाई। एक बात बताओ, एक बार 72 की चाल से जा रहा है, एक बार 48 की चाल से जा रहा है, तो दोनों का क्या लेते हैं हम, एलसीएम। एलसीएम वही हमारी क्या हो जाती है, दूरी। तो 72 और 48 का दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 और 48 का देखिएगा 18 चौक 72, और ये कितना आ जाएगा भाई, इसका वो आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे 72 और 48 का एलसीएम लेते हैं बहुत जल्दी से। 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8,
2 से फिर एक बार 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 नियम 18, 2 छिक्के 12, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 तिया 9, 16 निम्मा कितने होते हैं 9 छिक्के 54 का 4 हासिल 54 और 9 एकम 9 और 5 14, 144 क्या हो गई हमारी दूरी हो गई, यानी एलसीएम भी 144 हो गया। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना हो गया भाई 144, वो हमारी दूरी हो गई है। तो देखिएगा मैंने यहाँ आपको निकाल के बता दिया कैसे एलसीएम निकालते हैं, जल्दी देखिएगा। जब समय बराबर दूरी बटे चाल है, इसी दूरी को 144 दूरी को किस चाल से 72 की से चल रहा है, और एक बार 144 बटे किस चाल से 48 की से चल रहा है। तो देखिएगा 72 दूनी कितने होते हैं 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 72 दूनी 144 यानी 2 घंटे, ये हो गए 2 आवर, और प्लस मैं इसे जोड़ लेता हूं 48 तिया 144, तो कुल समय कितना हो गया 3 और 2 5 घंटे हो गए भी 5 आवर, और ये था क्या थी किलोमीटर। अब एक बात बताओ, इतनी दूरी थी 144 किलोमीटर की, 144 गया और 144 आया, तो दूरी क्या हो गई डबल हो गई भाई। तो हमें निकालनी है औसत चाल, औसत चाल बराबर दूरी 144 गुणा 2 कर लो, चाहे प्लस 144 कर लेते बटे 5, तो कितना हो जाएगा देखिएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 288 बटे 5, तो ये कितना जाएगा 5 पंजे 25, 3 बचा 5 सत्ते 35, 3 बचा 5 छंग 30, 57.6 यहाँ भी आया नहीं आया, बिल्कुल आंसर हमारा सेम है 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये फर्स्ट से किया है, ये सेकंड से किया है। एक तरीका और है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। यही हमारा आज का पहला क्वेश्चन था, देखिएगा कितने आसानी से हमने किया है। हमने समय निकाल लिया, एलसीएम दोनों चालों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो हमारी दूरी बन जाती है, ए से बी की दूरी थी हमारी 144, गया और आया तो इसलिए दूरी होगी डबल, जाने और आने में दूरी हो जाती है अभी डबल 144 गुणा 2, तो इसे 144 को 72 की स्पीड से चलने पर उसे 2 घंटे लगे और 48 की स्पीड से 3 घंटे लगे, तो कुल समय हो गया उसका 5 घंटे। उसका चाल बराबर दूरी बटे समय 144 गुणा 2 बटे 5, क्योंकि गया और आया है डबल दूरी होगी 144 बटे 5, 288 बटे 5, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था आज आपका पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी एक तरीका और रह गया है, मैं उसे अगले क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर लूंगा। देखिएगा क्या है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है भाई दूसरा क्वेश्चन, एक बार मैं आप रिवाइज करता हूं, देखिएगा क्या है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका भाई, एक लड़का ए से बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस ए तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। ए ऑप्शन है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 62 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। एक चाल है भाई उसकी 75 और एक है 50, एलसीएम निकाल लेंगे हम। एक चाल है उसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई 150 किलोमीटर। तो एक बात बताओ, तो मैं समय निकाल लूँ भाई, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो 150 बटे 75 की से जा रहा है एक बार, और एक बार 150 बटे 50 की से जा रहा है। तो कुल समय में इसका जोड़ लेता हूं, तो 75 दूनी 150 होते हैं, 2 घंटे ये हो गए, और 50 या 150 होते हैं, 3 घंटे हो गए, तो टोटल हो गए 5 घंटे, 5 आवर। ठीक है, 5 घंटे हो गए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है हमारा, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 150 दूरी थी, एक बार गया और एक बार आया, तो दूरी हो गई भी डबल, 150 गुणा 2 बटे 5 घंटे, और 5 तिया 15, 30 दूनी 60, ये आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी रफ्तार आ गई भाई। जो एवरेज चाल है आपकी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। एक तरीका और मैं आपको बताना चाह रहा था, और ये तो मैंने फॉर्मूले आपके लिए लिख दिए हैं, चाहे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिएगा एक चाल थी उसकी भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों चालें हैं, ये ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में, ये है चाल, तो दोनों का एलसीएम आता है 150। ठीक है, अब ये क्या आ गई 75 दूनी 150 और 50 तिया 150, ये क्या होती है अभी इनकी क्षमता।
क्षमता होती है, यानी समय भी आप बोल सकते हैं। तो देखिएगा औसत चाल के लिए आप क्या करते हैं, औसत चाल के लिए औसत चाल बराबर, तो मैं आपको बता दूं चाल कितनी है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, दूरी गुणा 2 कर लूं क्योंकि एक बार गया और एक बार आया है, यह है दूरी, दूरी ठीक है, इसे हम दूरी मानते हैं। अब एक बात बताओ, जब वो गया है और आया है तो इसलिए मैंने यहाँ डबल की मल्टीप्लाई करी है दूरी की, और देखो 3 और 2 कितने होते हैं, 5 से मैं भाग दे देता हूँ, 5 3 15, 30 दूनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो फॉर्मूले का यूज तो नहीं किया दोनों ऑप्शंस में, दोनों क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन में दो तरीके से किया है और दोनों में मैंने फॉर्मूले का यूज नहीं किया है, चाहे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। दोबारा देखिएगा, यह है 75 की चाल से और 50 की चाल से, और दोनों का एलसीएम आ गया भाई 150, जो हमारी दूरी हो गई एक तरफ की, यानी ए से बी तक की दूरी कितनी हो गई, मैं यहां लिख देता हूं, ए से बी तक की दूरी हो गई 150 किलोमीटर। जब एक बार बताओ यहां से यहां तक व्यक्ति गया और यहां से यहां वापसी आया तो उसने कुल दूरी कितनी तय की, 150 300 किलोमीटर की दूरी तय की, तो 150 गुणा 2 कर दिया, कितने टाइम में गया और आया है, तो 3 और 2 5 से, ठीक है, समय कितना 5 से, क्योंकि एक बार गया है और एक बार आया, आमने सामने क्या होता है प्लस हो जाता है, 3 और 2 को मैंने प्लस किया तो ये हो गया 5, 5 से मैंने भाग दे दिया तो हमारा आंसर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और हर एक क्वेश्चन में कुछ आज आपको नया सीखने को मिलने वाला है, तो मैं आपसे यही कहूंगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिएगा, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, पहले खुद से कीजिएगा एक बार, फिर वीडियो में देखिएगा और फिर उससे सीखिएगा कि इसमें क्या कुछ नया किया गया है। देखिएगा, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगली 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर घंटा की चाल से तथा अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताओ। ए ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है कितना 31.30 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन से 32 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन से 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा क्या आ जाएगी इसकी औसत चाल, आपको बतानी है, तो मैं ये मिटा देता हूं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बार बार रिवाइज हुए हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, आज आपको बहुत अच्छे से समझने भी आने वाले हैं। तो देखिएगा क्या कहा है भाई, तीसरे क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, लेकिन 8 क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ आपको अलग मिलने वाला है, ये मेरा वादा है आप सभी से। तीसरा क्वेश्चन है, अब हमारे पास दूरी भी दी है, देखिएगा दूरी भी दी है और चाल भी दी है अलग अलग, चाल भी दी है अलग अलग। उसने कहा है 10 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 10 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। अगली क्या कही है, 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो मैंने आपको बताया इसके लिए फॉर्मूला है औसत चाल, कुल दूरी कुल समय। तो कुल दूरी कितना आ जाता है आपका, देखिएगा समय कुल दूरी 10 प्लस 20 प्लस 30। अब एक बात मुझे आप बताओ, समय के लिए हम क्या करते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्योंकि इसमें समय तो दिया नहीं है तो हमें क्या करना है, दूरी बटे चाल। तो 10 बटे 20 प्लस 20 बटे 30 प्लस 30 बटे 40, 30 बटे 40, 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0, एलसीएम लेता हूं मैं सबका, तो कुल दूरी कितनी 30 20 50 और 10 60 किलोमीटर की, 60 किलोमीटर दूरी होगी। तीनों का एलसीएम कितना आ गया अभी जल्दी बताओ, 6 ले लेता हूं मैं, सॉरी 6 नहीं 12 लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि 4 से नहीं जाएगा 6, 2 छिक्के 12 और 6 कम 6 प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो देखिएगा कितना हो गया अभी ये, तो ये हो जाएगा 60 बटे 9 और 8, 9 9 18, 18 में से गया 17 17 18 19 20 21 22 23 23 बटे क्या होगा 12 हो जाएगा। तो मैं उस 12 को कहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा 12 छिंग 72, 720 बटे 23 आ गया। अब 23 दूनी 46 और 23 तिया 3 दूनी 6, हाँ 3 बार चला जाएगा, 3 बार चला गया, 23 का भाग दिया तो मैंने 23 तिया
3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69। कितना बचा भाई 70 और 2 72, 3 बचा 30 हो गया। 23 एकम 23 पॉइंट समथिंग में आएगा, 31 पॉइंट समथिंग में आएगा। कौन सा आ रहा है देखो 31 पॉइंट से, बी ऑप्शन आ रहा है 31.3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिख लेंगे 31.30 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 31.30 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉइंट तक देखते हैं पहले कि हमारा उस अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो दोबारा चेक करिएगा, और आ रहा है तो तुरंत उसका आंसर आप दीजिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं होता हमारे पास। दूरी दिया दोबारा देखिएगा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और चाल दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और बूझी है औसत चाल। तो औसत चाल के लिए हमारे पास फॉर्मूला था भाई, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 10, 20, 30 हो गई यानी 60 होगी। कुल समय के लिए दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, 3 जीरो से 3 जीरो काट लिया, एलसीएम लिया 12, और 12 से काटने के बाद ये कितना आया 60 गुणा 12 बटे 23, क्योंकि 60 बटे 23 बटे 12 हो जाता है, 12 की मल्टीप्लाई होगी 12 छिंग 72, 720 बटे 23। अब 23 तिया 69 बचा 3, 30 हो गया, और 23 से कम 30 बचा 7 पॉइंट लगाइए 70 हो गया। 23 दिया फिर 69 जीरो बचा, फिर ना जाने की जीरो, ऐसे करके 31.30 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। बने रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ऐसे क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में भी आ रहे होंगे। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत गति कितनी है? तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति कितनी है? अभी हमने दो क्वेश्चन पहले और दूसरे देखे थे, इनमें दूरी नहीं दी गई थी, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, इसमें दूरी दी गई है। तो देखिएगा क्या है इसका ऑप्शन। ए ऑप्शन 35 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 37 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 31.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, ये 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, सी ऑप्शन इसका। तो देखते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन को। तो देखिएगा, जल्दी से पहले एक बार खुद से प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे करने का एक प्रयास कीजिएगा। देखिएगा कितने आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। 2 से 3 तरीके भी हम निकाल लेते हैं जब हमें अच्छे से पता होता है। कौन सा क्वेश्चन भी? चौथा क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या कहा जल्दी देखिएगा। तो 35 इसने कहा 150 किलोमीटर की दूरी। पहले मैं फॉर्मूले से भी कर देता हूँ एक बार, किसी की रिक्वायरमेंट हो तो 2 गुणा। उसने कहा एक दूरी जा रहा है 50 की से और एक 30 की से, तो 50 गुणा 30 बटे, और 50 और 3 80, तो 0 से 0 चली जाएगी, 2 चौक 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 150 बटे 4 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, कितना बचा, 4 तिया 12, 13 14 15, 4 सत्ते 28, यानी 7 चौक 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो ये जाएगी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही आपका आंसर है। कितना आसान हो गया है देखिएगा। ये फॉर्मूला मैंने इसमें लगाया है, 37.5 होगा। फॉर्मूला होता है 2xy, एक चाल x है और दूसरी y है, तो 2xy 50 गुणा 30, और दोनों का नीचे क्या करते हैं x प्लस y, 50 30 80 हो गया, दोनों काटा पीटी करी, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब मैं आपसे कहूँ भाई 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा तो आ गया, ये तो हमारा फॉर्मूले से आया भाई। किससे आया है? 37.5 किससे आया? 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा फॉर्मूले से आया। मैं आपसे कहूँ भाई, उसने तो दूरी दी है, दूरी कितनी थी? 150 थी भाई, दूरी दे दी उन्होंने 150। एक चाल जा रहा है 50 की से और एक जा रहा है 30 की से, तो कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15 और 3 पंजे 15, 5 और 3, दूरी हो गई 150। एक बार गया है और एक बार आया, हमेशा याद रखना। तो दूरी हो गई 2, एक बार जाना और एक बार आना, तो गुणा 2। और मैं क्या करता हूँ, चालों को प्लस करता हूँ, जाने आने में 5 और 3 8 हो गई, 8, 2 चौक 8, बात वहीं आ गई भाई, 150 बटे 4, तो ये कितना हो जाएगा? 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन है हमारा। चाहे तो आप समय निकाल कर भी कर सकते हैं। एक तरीका और जो समय वाला है, यानी चाल बटे समय, दूरी बराबर, सॉरी औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपके पास है 150 150 300 हो जाएगी, और समय आप निकाल सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा कैलकुलेट। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है पांचवें क्वेश्चन में, जल्दी से देखिएगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक, यानी कोई दूरी नहीं बताई है लेकिन निश्चित दूरी बता दी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली उतनी ही दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अंतिम उतनी ही दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? तो व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी भाई? आपको औसत चाल बतानी है। तो देखिएगा,
औसत चाल आपको बतानी है। पांचवा हमारा एक क्वेश्चन है, मैं इसे मिटा देता हूं, चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम अपने भाई उस पे ही रहेंगे हम, जो हम करते आ रहे हैं जैसे कर रहे हैं बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, देखिएगा, चाल बता दो बस मुझे। उसने कहा 30, 40 और 60 की चाल से जा रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तीन चाल हो गई, 30, 40 और 60। अब एक बात आप मुझे बताओ, या तो फॉर्मूले से कर लो चाहे कैसी कर लो। फॉर्मूले से करते हैं, चलो जल्दी देखिएगा, फॉर्मूले से पहले करते हैं। तो क्या है 3xy, 3 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 60, 3xyz। फॉर्मूला क्या, 3। जब 3 अलग अलग चाल दी गई हो तो 3xyz, तो 3xy 3 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 60, तो नीचे क्या आता है xy, तो 4 तिया 1200 प्लस xy yz, तो 4 छिंग 2400 प्लस zx 60 और 3 6 तिया 18 180, 6 तिया 18 और 2 जीरो। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा 3 इंटू 30 गुणा 40 गुणा 60 बटे ये कितना हो जाएगा अभी, 2 जीरो की 2 जीरो, 8 4 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, ये हो गया 54। 2 जीरो से भाई 2 जीरो चली जाएंगी आपकी। ये कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 3 अट्ठे 24, और ये 3 से जाएगा 18 बार, 3 छिंग 18, तो ये कितने, 6 से ये 6 चला गया, सब कुछ कट गया, 10 चौक 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी चाल आ गई। ये है आपका फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका वही, भाई किस किस चाल से है, एक 30 की से है, एक 40 की से है और एक 60 की से है। मैंने आपको क्या बताया कि इनका क्या लेना होता है हमें, एलसीएम। तो ऐसी एक संख्या जो तीनों से चली जाए तो वो होगी 120। ठीक है, एलसीएम ले लिया। सेकंड ये मेरा तरीका है, तो हम क्या करते हैं, 3 चौक 12, ये 4 बार जाएगा, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। अब क्या करते हैं, इनकी ये क्या होती है, ये होती है क्षमता, और ये से मान लेते हैं हम दूरी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और 3 बार गया अभी, कितनी बार, 3 बार, तो 3 की मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना। और क्षमता का क्या करते हैं, हमेशा क्षमता प्लस होगी, याद रखना। 4 3 7 2 9, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा याद रखना भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, देखिएगा कितना आसान हो गया। चाहे तो फॉर्मूले से करो, चाहे अपने तरीके से करो, चाहे कॉन्सेप्ट। 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, और तीनों में कहीं भी कोई फेल हो तो आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर अपनी राय दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है आज आपको। चौथा क्वेश्चन था आज हमारा, सॉरी 5वां। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा। छठा क्वेश्चन कहा है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा एक अन्य 48 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। पूरी उसके लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। ए ऑप्शन से 7 सही 2/3 किलोमीटर, 8 सही 8/11 किलोमीटर, और 6 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन से डी आई, डाटा इनसिफिशिएंट है, चौथा ऑप्शन। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या कहा है। उम्मीद है आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, चाहे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, चाहे आप जैसे करें, लेकिन कम समय में करें, बस ये बात मैं जरूर कहूँगा, कम समय में करें। छठा क्वेश्चन है आज का हमारा। इसने कहा भाई, इसने कहा 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूरी आ गई 24 किलोमीटर की 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आ जाएगा समय। समय हमारा क्या आएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 6 चौक 24, 4 घंटे, HOUR, हावर, या H लिख देता हूं मैं खाली हावर के लिए, देखिएगा H। ठीक है, 4 छिंग 24। आगे क्या कहा, 24 किलोमीटर की दूरी फिर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर, यानी 8 तिया 24, 3 हावर। ठीक है, और आगे क्या कहा है, 48 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 किलोमीटर, तो 12 चौक 48। समय कितना हो गया टोटल, मैं काउंट करूं तो 4 3 7 4 4 8 9 10 11 घंटे हो गए भी, 11 क्या हो गए, घंटे हो गए। समय भी हमारे पास आ गया, दूरी भी हमारे पास है, क्योंकि दूरी है 24 24 और 48,
24 और 24 48 होते हैं, तो कुल दूरी कितनी, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर दूरी यानी 24 प्लस 48 बटे दूरी बटे समय आ गया 11 घंटे। तो कुल कितनी हो जाएगी, 4 और 4 8 8 16 का 6 हासिल 1 4 2 6 2 8 और 1 9 96 बटे 11। तो 99 होता है, 11 अट्ठे 88 होता है भाई, 11 अट्ठे 88, 2 बचा 6 वो 8 सही 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 से 8 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, औसत चाल। 8 से 8 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूरी बटे समय, दूरी बटे दूरी बटे समय, दूरी बटे दूरी बटे समय। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है, एक कार 1/3 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली 1/3 दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आखिरी 1/3 दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात करें। ए ऑप्शन 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 18 किलोमीटर प्रति घंटा और डी 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 7वां क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब सभी दूरी समान हो तो आप दूरी भी ना लें तो भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे कि देखो इसमें कहा सभी दूरी समान है यानी 1/3 है, तो आप चाहें तो दूरी मानकर भी कर सकते हैं और चाहें सादा भी कर सकते हैं। हम पहले इसे सादा करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, इसने कहा भाई क्या कहा, 10 20 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एलसीएम आ गया हमारा 60 ही आ गया भाई, 10 6 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 60 गुणा 3 बार चला है तो 3 बटे 6 3 9 और 2 11, तो कितना हो जाएगा 6 18 180 बटे 11। तो ये जाएगा 11 एकम 11 11 70 बचा, 11 6 66 4 बटे 11 कितना आ रहा है भाई, एक मिनट रुकिएगा, क्या कहा है, हाँ दूरी जब समान हो तो हम दूरी एक बार ही लेते हैं, 6 3 9 और 2 11, ठीक है, और 60 एकम 60 होते हैं। ये भी हमारा यहाँ पे गलत हो गया, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में हमेशा चीज़ें गलत हो जाती हैं। जब दूरी समान है तो दूरी एक ही लेंगे, तो कितनी हो जाएगी 60 बटे 10 हो जाएगी, क्या 6 और 3 9 और 1 10, तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये क्या है किलोमीटर और ये है किलोमीटर हावर घंटे, तो इससे जाएगा 6 बार, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, दूरी सेम है, दूरी हमेशा सेम है। देखिएगा मैं आपको एक बात बता दूं, दूरी हमेशा जब भी सेम हो, उसने कहा 1/3 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आगे क्या कहा है 1/3 दूरी को फिर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 1/3 दूरी को फिर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, हमारी एक दूरी आ गई भाई 60, क्या हो गई दूरी आ गई हमारी 160, क्योंकि हमने उसकी दूरी ना मानी, हमने अपनी दूरी मान ली, एक आ गई 60। 3 बार तय कर रहा, तो यहाँ हमने एक गलती बस ये की है कि हमने 3 की मल्टीप्लाई ना की, तो 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इससे 6 बार जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 6 तिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपका आंसर है, कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। देखिएगा एक कार 7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती हैं, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। पूरी यात्रा के लिए आपको औसत चाल बतानी है। इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके ही इसमें आपको बताऊंगा, देखिएगा कैसे, तो बने रहिएगा ऐसे ही। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट भी हुआ है, आरआरबी ने कितनी बार पूछा, 20 बार। देखो एक कार 7 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं, पहले हम बगैर दूरी के करते हैं। एक चाल है 10 20 30 60, 10 20 30 और 60, और सबका एलसीएम क्या होगा 20 60 30 दूनी 60 60 60 ही एलसीएम मान लो भाई, 10 6 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। औसत चाल बराबर औसत
दूरी बटे समय, दूरी है 1 गुणा 1 2 3 4 बार तय की गई है तो 4 दूरी हो जाएंगी, और 6 और 3 9 2 11 और 1 12, 12 पंजे 60 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बात तो आपकी दूरी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कहोगे सर उसमें तो दूरी भी दी गई है, दूरी दी गई है तो दूरी का कैसे करेंगे। औसत चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 7 बटे, देखिएगा 7 बटे समय हमें दिया नहीं है तो समय का कैसे निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे पहली चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला फिर 7 किलोमीटर की दूरी 7 बटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर 7 किलोमीटर की दूरी और फिर 7 किलोमीटर की दूरी 7 बटे कितने 30 की से और प्लस 7 बटे कितने 60 की से। तो आपको घबराना नहीं है, टोटल आप देखना क्या करना है, 7 चौक 28 किलोमीटर की आपकी क्या हो गई दूरी हो गई है। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, क्या आ गया 60 आ गया, 10 6 60 होते हैं तो 6 सत्ते 42 होते हैं, प्लस 20 तिया 60 होते हैं, 7 तिया 21 होते हैं, प्लस 30 दूनी 60 होते हैं और 7 दूनी 14 होते हैं, प्लस 60 एकम 60 तो 7 एकम 7। ठीक है, इन सभी को ऐड करना है, क्या करना है आपको, 28 बटे कितना आ जाएगा ये 7 4 11 12 13 14 का 4 हासिल 1 और 1 2 और 2 4 और 4 8, 84 बटे 60 हो जाएगा। ये 60 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा अभी ये 60, तो मैं इसे मिटा देता हूं, ये 60 हमारा ऊपर पहुंच गया। तो कितना आएगा देखिएगा, 21 चौक 84, पहली बात ये 28 है, 7 चौक 28 हो जाएगा, हाँ तो हम इसे काट लेंगे, 6 से काटते हैं, 6 कम 6 0, 6 कम 6 और कितना बचा 2, 6 चौक 24 और 14 दूनी 28 और 10 दूनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर था। आप ये कहोगे कि उसने दूरी तो दी है लेकिन सर ने दूरी नहीं लिखी, इसलिए मैंने दूरी से भी आपको बताया है, लेकिन ये तरीका सबसे सॉलिड है। हमेशा याद रखना क्षमता हमेशा प्लस होती है ऐसे क्वेश्चनों में, ये घबराना नहीं है, तुरंत क्षमता प्लस करनी है, भाग दे देना है जितनी क्षमता से। 60 दूरी है तो एक बार की दूरी है ये 60, तो 4 बार की कितनी, ठीक है। तो ऐसे करके 20 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों से आंसर सेम आया है। ऑप्शन आपको वो भी दिए हुए हैं फॉर्मूले, और मेरा मानना है मैं फॉर्मूले यूज नहीं करता, बहुत कमी के साथ मैं फॉर्मूले यूज करता हूं। आज के लिए इतना ही, आज के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, क्योंकि आज मैंने बहुत कुछ अच्छा सिखाया और आप सीखे भी होंगे, तो ऐसे ही अपने चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।